तो जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा, नकोशी मानवों के कहने पर 7 लाख यन के लिए अपने स्कल के अंदर होल करवाने के लिए वो तैयार हो जाता है। तभी मानवू नकोशी के सर में होल कर देता है, जो कि एक एक्सपेरिमेंट होता है। इसके बाद उसको अजीब सी चीजें नजर आने लग जाती हैं, जैसे कि कटी हुई लड़की या फिर एक रोबोट में लड़का। अगर आपने वॉल्यूम 1 नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं होमुंकुलस की 2nd वॉल्यूम। उसी शाम नकोशी अपनी कार की तरफ वापस आ जाता है। नकोशी को अभी भी बड़ी अजीब चीजें नजर आ रही होती हैं। उसके बाद नकोशी बाथरूम चला जाता है। जब वो बाथरूम कर रहा होता है तो उसको एक होमलेस आदमी नजर आता है। वो लोग बातें कर रहे होते हैं और तभी नकोशी अपनी एक आंख बंद करके होमलेस आदमी की ओर देखने की कोशिश करता है। नकोशी को उस आदमी के सर के बजाय उसका सर एक मेटल की बॉल जैसा दिखता है। नकोशी को ऐसा फील हो रहा होता है जैसे कि वो पागल हो चुका है। वो सोच रहा होता है जल्दी से मैं कार की ओर पहुंचूं और एक अच्छी नींद से सब कुछ शायद ठीक हो सकता है। ये कहने के बाद वो अपनी कार में जाके सो जाता है। अगले दिन मानवू नकोशी के कार के विंडो पे जाके नॉक करता है। तभी नकोशी उठ जाता है और मानवू कहता है आज हम लंच करते टाइम आगे की डिस्कस करेंगे, हमें अब आगे क्या करना है। उसके बाद वो दोनों होटल में आने के बाद नकोशी ने कल रात जो भी देखा था वो मानवू को ड्रॉ करके दिखाता है। तभी नकोशी कहता है तुमको ऐसा नहीं लगता कि मैं तुम्हारे ऑपरेशन से मैं पागल हो चुका हूँ। तभी नकोशी बताता है कि जब मैं अपनी राइट आंख बंद कर लेता हूँ और लेफ्ट आंख खोलता हूँ तो मुझे लोगों के अंदर कुछ अजीब चीज दिखाई देती है। तभी मानवू उनसे कहता है कि तुमने अभी तक एक ही मॉन्स्टर के साथ उसके साथ संबंध बनाया जो कि एक रोबोट था। तभी नकोशी कहता है कि उस रोबोट के अंदर एक छोटा बच्चा फंसा हुआ था जो कि अपनी उंगली काटने की कोशिश कर रहा था और ये सब जिस आदमी के अंदर दिख रहा था वो आदमी कुछ टाइम बाद रोना शुरू करने लगा। वो एक माफिया था, उसके पास एक चाकू भी था, लेकिन मैं अपनी नजर उस बच्चे से हटा नहीं पाया। पता नहीं वो अपनी खुद की उंगली ही क्यों काट रहा होता है। तभी मानवू कहता है तुमने कहा कुछ लोग इंसानों की तरह थे और कुछ मॉन्स्टर की तरह थे, तो क्या उन लोगों में एक कॉमन फीचर थे या कलर या फिर कोई साइज वगैरह या फिर शेप उनकी? क्योंकि तुमने जो ड्राइंग बनाई है उसको देख के बताना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तभी नकोशी कहता है 1 मिनट, मैं अभी एक आंख बंद करके चेक कर लेता हूँ। तभी मानवू कहता है क्या सच में अभी भी यहाँ पर मॉन्स्टर हैं? नकोशी कहता है चलो देखते हैं, यहाँ पर कम इंसान मॉन्स्टर बने हुए हैं। तभी मानवू डर के मारे कहता है क्या अभी भी यहाँ पर मॉन्स्टर हैं? क्या तुम उनको देख सकते हो? नकोशी कहता है कि हाँ मैं देख सकता हूँ उनको। जैसे कि वो टेबल पे बैठी 2 सामने बूढ़ी औरतें, इसके बाल छोटे हैं, वो बिल्कुल नॉर्मल है, पर जिसने चश्मा लगाई है वो बिल्कुल ऐसी नजर आ रही है। मानवू कहता है मुझे तुम पे ट्रस्ट हो, आई होप कि तुम झूठ नहीं बोल रहे हो या फिर तुम कोई मजाक नहीं कर रहे मेरे से। तभी नकोशी कहता है मुझे नहीं पता आखिर मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता ये सच है या झूठ। लेकिन वो सामने औरत वो अपनी गर्दन छुपाने की कोशिश कर रही है। अभी वो औरत मानवू की ओर देखती है, मानवू के पसीने छूट जाते हैं। तभी नकोशी कहता है शायद मुझे धुंधला नजर आ रहा है, ये शायद इस कारण है क्योंकि मैं एक आंख से ज्यादा ही यूज कर रहा हूँ। मानवू कहता है कि ये सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि मैं तुमको कैसा नजर आ रहा हूँ। नकोशी देखता है और वो बोलता है कि नहीं, मुझे तुम में कोई डिफरेंट नजर नहीं आ रहा, तुम बिल्कुल नॉर्मल हो, ट्रस्ट मी। मुझे तो सिर्फ इतना जानना है क्या सच में मैं पागल हो चुका हूँ, मैं ये कोई सपना देख रहा हूँ या क्या ये सच है? क्या तुम इन चीजों की जिम्मेवारी लोगे? मानवू कहता है कि इल्यूजन और रियलिटी दोनों एक ही साइड के सिक्के हैं, जो भी हो चलो अब मैं चलता हूँ। नकोशी कहता है मुझे नहीं लगता तुम इन बातों को सीरियस ले रहे हो। मानवू कहता है तुमने जो सोचना है सोच लो, लेकिन तुम एक बात जान लो, तुम मेरी साइड कभी नहीं छोड़ोगे। मुझे थोड़ा समय चाहिए सोचने के लिए, मैं इसकी रिसर्च करूंगा और एक्सप्लेनेशन करूंगा। और मानवू उस औरत से बात करने के लिए निकल जाता है। नकोशी बैठे बैठे उस लड़की की तरफ देखता है जो एक अमीर आदमी के साथ बैठी होती है और तभी नकोशी को उस लड़की का चेहरा छोटे छोटे हिस्सों में बिखरता नजर आता है। नकोशी पैनिक होके वहाँ से चला जाता है। तभी नकोशी लिफ्ट के मिरर में अपने आप को देखता है, लेकिन उसको कुछ नहीं दिखाई देता। लिफ्ट में आने वाले लोग नकोशी को मॉन्स्टर के रूप में नजर आते हैं। नकोशी ये सब देख के वहाँ से भाग जाता है। वहाँ से भाग के वो अपनी कार में जाके बहुत दूर जाने की कोशिश करता है, अपनी पसंद की जगह पे जाके जहाँ पर वो ज्यादा टाइम देता है अपना। वो शाम तक उसी जगह पर जाके अपना टाइम स्पेंड करता है। कुछ देर बाद मानवू नकोशी को कॉल करता है और वो कहता है कि मैंने पता लगा लिया ये आखिर है क्या, तुम जो देखते हो उसे होमुंकुलस कहते हैं। बाकी की डिटेल्स जब हम साथ में मिलेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। उसी म्यूजिक लगा के वहाँ से जाने की कोशिश करता है। तभी उसको एक पास्ट की इंसिडेंट याद आता है। नकोशी का ध्यान हट जाता है, सामने चल रहे ट्रक से बच जाता है क्योंकि वो टक्कर होने ही वाली थी।
नकोशी फिर से वही जगह पर पहुंच जाता है जहां पर कल उसके माफिया से झगड़ा हुआ था और तभी माफिया के लोग नकोशी को पहचान जाते हैं और देखते ही उसको पकड़ लेते हैं। वो उसको लेके जा रहे होते हैं तो उनमें से एक आदमी बोलता है कि शायद लगता है आज तुम अपनी एक उंगली गंवाने वाले हो, हमारा बॉस तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वो लोग नकोशी को बॉस के पास ले जाते हैं। नकोशी बॉस से कहता है कि क्या तुम मुझे ढूंढ रहे थे? सच बात यह है कि मैं तुमको ढूंढ रहा था, पता नहीं क्यों, लेकिन बस मुझे तुमको देखना था। बॉस कहता है कल तुमने मेरे साथ ऐसा क्या किया था? तभी नकोशी कहता है पता नहीं, शायद बस मुझे कल कुछ दिखा था। बॉस कहता है ये बकवास बंद करो, क्या तुमने जो कल देखा आज भी देख सकते हो? नकोशी कहता है हाँ मैं देख सकता हूँ, एक रोबोट। बॉस कहता है शायद तुम पागल हो, तुम सर के बिल गिरे हुए हो। कल तुम अपनी एक आंख बंद करके बार बार बुड़बड़ा रहे थे कि उंगली मत काटो। कोशी बॉस की परमिशन लेके उसकी उंगलियां चेक करने लगता है। कोशी को वो उंगलियां बिल्कुल एक रोबोट की तरह फील हो रही होती हैं। इससे एक छोटी उंगली होती है जो उसको नॉर्मल फील कराती है। कोशी उस छोटी को उंगली को पकड़ के और जोर से उस बच्चे को पुकारने की कोशिश करता है। बॉस हैरान हो जाता है और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तभी नकोशी किसी पागल की तरह उस बॉस का चेहरा पकड़ लेता है। बॉस को गुस्सा आता है, वो गुस्से में आके नकोशी को धक्का मार के पीछे कर देता है। उसको लगता है कि नकोशी मजाक कर रहा होता है। नकोशी कहता है मैं तुमको इसलिए नहीं छू रहा हूँ कि मुझे मर्द पसंद है, मैं तो बस कुछ जानना चाहता हूँ। नकोशी फिर से पागलों की तरह बॉस को फिर से चेक करने लगता है और तभी वहाँ बॉस का आदमी आ जाता है और उनको देख लेता है और उसको गलतफहमी हो जाती है। बॉस गुस्से में आके उसको फिर से धक्का देता है और अपना चाकू निकाल लेता है। वो गुस्से में आके बोलता है कि मैं तुम्हारी उंगली काटूंगा। तभी नकोशी अपनी एक आंख बंद करके बॉस की ओर देखता है और तभी उसको बॉस की जगह एक रोबोट के अंदर बच्चा फंसा हुआ नजर आता है जो कि अपनी उंगली काट रहा होता है। तभी नकोशी बॉस को रोकने के लिए आगे चला जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और देखता है कि उसकी छोटी उंगली के ऊपर कट के निशान है। तभी बॉस गुस्से में आके बोलता है देखो नकोशी, मैं तुमको मार डालूंगा। तभी नकोशी कहता है अपना चाकू नीचे रख दो, मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। तभी नकोशी को दिखने लगता है कि स्केटबोर्ड से एक लड़का नीचे गिर जाता है। नकोशी को एक अपराधी होने की जैसी फीलिंग आती है। नकोशी कहता है क्या तुम किसी चीज के लिए अपने आप को अपराधी मानते हो? नकोशी बॉस का हाथ पकड़ के बोलता है जब तुम छोटे थे बताओ मुझे तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तभी बॉस नकोशी को पंच मार के उसको पीछे की ओर धकेल देता है। नकोशी नीचे गिरे हुए जोर से मुस्कुरा रहा होता है और कहता है कि जब मैं छोटा था तो मेरा एक केन नाम का दोस्त होता था, मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया है। जब हम एक साथ स्केटिंग कर रहे होते हैं मैंने मजाक में उसको धक्का दे दिया था और पीछे से जो ट्रक आ रहा था उसके पैर के ऊपर से चला गया और कैन कभी नॉर्मली चल नहीं सका। मैं अपने दोस्त की कभी माफी भी नहीं मांग पाया। कोशी देखता है कि वो अब लड़का रोबोट से बाहर आ चुका था और तभी बॉस नीचे गिर के रोने लग जाता है। तभी बॉस बोलता है कि जब मैं छोटा होता था तब मैंने अपने एक दोस्त की जिसका नाम काजुआ था उसकी उंगली काट दी थी और मैं वहाँ से भाग गया था। नकोशी कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। बॉस रोते हुए कहता है कि मैंने अपने दोस्त की कभी माफी नहीं मांगी। नकोशी कहता है मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, मैं भी अपने दोस्त कैन की कभी माफी नहीं मांग पाया। ये चीजें बार बार तुम सोचते थे इसलिए तुमको ऐसा फील होने लगा कि तुम बहुत बुरे इंसान हो। ये सोच के तुमने सोचा दूसरों को तकलीफ देने वाले आदमी हो। खुद को दोषी ना मानने के लिए तुमने बहुत से लोगों को तकलीफ देनी शुरू कर दी। बॉस कहता है मुझे रियलाइज हो गया मैं क्रिमिनल हूँ, इसलिए लोगों की उंगलियां नहीं काटता था बल्कि मैं क्रिमिनल बन गया क्योंकि मुझे उंगलियां काटनी थी। और तभी बॉस के सभी आदमी रूम के अंदर आ जाते हैं और तभी बॉस चाकू से अपनी उंगली काटने शुरू करने रखता है और बोलता है कि आज से मैं सब क्राइम करना छोड़ दूंगा और जिन लोगों की मैंने उंगलियां काटी थी ध्यान से देखो 77 की उंगली मैं खुद की काटूंगा। और तभी बॉस अपनी खुद की उंगली को काट डालता है। कोशी जाने लगता है और तभी बॉस उससे पूछता है कि जाने से पहले तुम मुझे बताओगे कि अब मैं कैसा दिखता हूँ? तभी नकोशी अपनी एक आंख बंद करके देखता है तुम अब एक नॉर्मल आदमी की तरह दिखते हो। तभी बॉस मुस्कुराता है और वो दोनों अपने अपने रास्ते को चले जाते हैं। कोशी भी अपनी कार में आ जाता है और जोर जोर से हंसने लग जाता है। वाह वाह कमाल की बात है, एक आदमी क्रिमिनल बन गया वो भी अपनी एक उंगली काटने की वजह से। हंसते हंसते नकोशी को अपने भी एक बचपन का किस्सा याद आता है जिसकी वजह से नकोशी को गिल्ट फील होता था और वो रोने लग जाता है जोर जोर से। नकोशी रोते रोते आई एम सॉरी कहते हुए कार में ही सो जाता है। इसी के साथ होमोन्कुलस का सेकंड वॉल्यूम भी खत्म हो जाता है और इससे आगे की स्टोरी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आगे नकोशी के साथ क्या क्या होता है और भी ज़्यादा सुपर अच्छा है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना कि कैसी बनी है। इसके जैसे और मांगा भी आते रहेंगे। तब तक के लिए फिर मिलते हैं। आरिगातो।